राधे राधे। आज मैं चेस्टा जी के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। राधे देखिए राधे आप लोग। सभी को, हर हर महादेव। आज ब्लॉगिंग इन्होंने की है, तो बताओ कैसे हो आप मैं सभी तो को, ठीक हूँ। कैसा आप हो लोगों स्वास्थ्य का है? प्यार है, स्वास्थ्य ठीक है, बहुत आराम है। काफ़ी दिक्कतें जो है वो कम हो चुकी हैं। ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं ना है। इतनी मेहनत है, शायद मैं इनकी जगह पर होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। इतनी मेहनत ये कर रही हैं, इतनी लगन से लगी हुई हैं, ये है। बाकी सुधार बहुत है। मेरी तो ब्रेन ट्यूमर की डबल सर्जरी हुई, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था उस समय। और जो भी मैनेज किया इन्होंने ही किया, अकेले किया, और शायद मैं कभी न कर पाता। और मुझे तो वो चीज़ें याद भी नहीं, पूरी तरीके से मालूम भी नहीं है। ये अकेले मैनेज करना बहुत कठिन काम हो जाता है, जो कि इन्होंने किया, हिम्मत दिखाई। कोई मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखो, बस टूटना नहीं है। मैंने कोई हिम्मत नहीं दिखाई है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होते तो मैं स्ट्रांग नहीं होती। जब इनकी ब्रेन की दूसरी सर्जरी हुई थी, हालत बहुत सीरियस थी गुड़गांव में, आप लोगों को पता है। और उसके बाद जब इन्हें होश आया, थोड़े मतलब सेंस में तो नहीं थे, काफ़ी दिन नहीं रहे हैं, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, बस मुझे टहलना है, मुझे घुमाओ, मुझे चलना है, घर ले चलो, बस यही था इनका मतलब। तो हिम्मत इन्होंने नहीं आ रही। अगर मैं रोती या कुछ भी करती तो ये रो क्यों रही हो, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती हो, तुम ऐसे टूट नहीं सकती हो, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो। और फिर बाद में तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ देखी, तो इनको मालूम भी हो गया कि कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का है, सारी चीज़ें मालूम है। तो भी इन्होंने यही बोला कैंसर कुछ नहीं होता है। क्या है, कैंसर कुछ नहीं है, जीत होगी हमारी और अपने ऊपर। भाई, उससे अगर इतनी चिंता कर लो जो अपने ऊपर हावी हो जाए, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। फ़ायदा तो तभी है इलाज हो पूरा, और अच्छे से उसको मैनेज किया जाए, जो कि इन्होंने किया। और पूरी हिम्मत भी दिखाई, और यहाँ तक आ गए, अपने घर तक पहुँच गए, सुरक्षित आ गए, सब ठीक हो गया है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसे ही, और बिहारी जी देख रहे हैं, देखेंगे। जब हम लोग गुड़गांव में थे, पारस हॉस्पिटल में, वहाँ से जब इनके मतलब वहाँ से छुट्टी मिली थी, तब हम लोग कन्नौज आए थे, तो वहाँ पर तो डॉक्टरों ने बहुत कुछ क्लियर बोल दिया था। वहाँ तो मैं हिम्मत हार गई थी। वहाँ पे तो ये लग रहा था कुछ है ही नहीं जीने के लिए, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं पारस हॉस्पिटल यहाँ कानपुर में आई, उन्हीं की ब्रांच है, वहाँ मैं एस के सर से मिली, जब इनकी MRI होने के लिए गई थी, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन से उनसे, मैंने उनसे दो तीन क्वेश्चन किए थे, तो उन्होंने मुझको एक ही जवाब दिया था कि हम लोग तो दवा देंगे और दुआ में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ दुआ करो, दुआ की बहुत ज़रूरत है क्या, डॉक्टर है, डॉक्टर ने कह दिया कि इतने दिन की इनकी लाइफ है, तो डॉक्टर ने कह दिया। मैंने इनको यही समझाया, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं। डॉक्टर को अपनी खुद की लाइफ की कोई गारंटी है? ऐसा थोड़ी ना होता है। आदमी आइडिया लगा सकता है, क्लियर बात तो नहीं कर सकता है। वो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी, इसलिए समझाते थे। है। हिम्मत लेकिन रखो। अब की बार जब हम लोग गए थे, तो एस के सर ने बोला था कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और सब ऊपर वाले का कमाल है, और मेहनत आप लोगों की है, जो आप लोगों ने मेहनत की है, तो मेहनत आप की लोगों बात की है। होती है, अपनी पॉजिटिव सोच रखो तो सब अच्छा ही होता है, बस हम तो ये जानते हैं। और बाकी तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। जिंदगी की कोई वो नहीं, कब पलट जाए, कब पैरों तले से जमीन निकल जाए, इतना तो हम जान गए। हमारे लोगों को तो जिंदगी जीने का ही नजरिया बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। और
इतना समझ में आ गया कि धोखे भरी जिंदगी हर व्यक्ति जी रहा है, हर व्यक्ति धोखे में जी रहा है। नाते रिश्ते कुछ भी नहीं है, इतना समझ में हमारे सब धोखा देने वाले होते हैं, एकदम समय पर समझ सब में धोखा दे देते हैं। बस ये है कि अपने से किसी का बुरा ना हो, प्यार जितना दे पाए उतना दे लें, बाकी सब प्रभु के ऊपर। बाकी तो बस ऐसे ही सब चल रहा है, जंग जारी है अभी। वो जारी रहेगी। हमारा तो बस उनसे यही कहना है कि जैसे चल रहे हो तुम बस वैसे चलो, किसी भी चेंजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, परफेक्ट हो बिल्कुल अच्छे से, बस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने काम में लगे रहो। बाकी दुनिया है, दुनिया का काम कहना है, कहती रहती है। जो अगर हर व्यक्ति की बात का अपने ऊपर वो करोगे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी का कोई वो नहीं लेती हूँ, बस वही क्योंकि मैंने देखा है ना ये 8-9 महीने में मैंने देखा है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम खुद स्ट्रांग हो, खुद कर सकते हो तभी है। अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो कोई आके पूछेगा भी नहीं कि जिंदा हो कि मरे हो, क्या नहीं है। कोई खड़ा नहीं होगा। फैमिली है, वो फैमिली की अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो और हैं जो इधर उधर वाले वो कुछ नहीं है। फैमिली तो है, फैमिली कोई नहीं है, जो इधर उधर वाले वो कुछ नहीं है। कोई धक्का नहीं लगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देखता है आके। कुछ नहीं। फैमिली नहीं हो तो वो अलग चीज है, कोई नहीं देखता है आके। और दूसरी बात, मेरे पास खोने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो मुझे टेंशन भी नहीं है। क्या मुझे नहीं है टेंशन। मैं बस यही है कि ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अच्छी तरीके से जिए। मेरा तो बस यही सोचना है, कोई बदलाव की जरूरत है नहीं। बाकी हम दोनों लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बस जल्दी टूट नहीं सकते। ऊपर वाले की बस कृपा बनी रहे, लड़ाई जारी है। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, चलेगा 9 महीना चले, देखो कितना चले। वो तो लोगों ने ऐसे वक्त में भी अपनी वो नहीं छोड़ी, आदतें कोशिश की तोड़ने की, लेकिन फिर भी तोड़ नहीं पाए। वो टूटने वालों में से मैं हुई नहीं, बाकी क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ना, समझदार एक उंगली उठा तो 4 उठती हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। और मेरे लिए कुछ नहीं है कि मुझे लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, मेरे लिए कुछ नहीं है। हैं। आप लोग तो समझदार हैं, तो समझ रहे होंगे। और बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और आशीर्वाद देते रहिए। बाकी बिहारी बाकी जी ठाकुर जी ने जितनी जिंदगी जी है वो तो जीनी है, दी है उन्होंने, उसमें से कोई कम कर नहीं सकता, बढ़ा सकता नहीं, बस। तो बस यही है। बाकी सब आशीर्वाद है, आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे। जैसी भी आगे चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो अब चीज़ें सारी नॉर्मल है। अब 28 तारीख को फिर जाना दिखाने छोटे भैया के साथ, वो ही संभाल रहे हैं अभी, तो वो ही ले जाते हैं। तो देखो फिर मैं बताती हूँ आगे क्या है क्या नहीं है। और इनके टेस्ट तो हर महीने ही होते हैं, हर महीने ही चेकअप होते हैं इनके। स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, मैंने ब्लॉग में ही बताया था, लेकिन अब तो आराम है, थोड़ा ठीक है। वो पैर लटकाते हैं, जो इतनी हाई एंटीबायोटिक चल रही है, कीमो की टैबलेट चल रही है, और ये सब ये इसी वजह से, ये पेट वेट है, ये सब इसी वजह से यही है। और बस बने रहिए आप लोग ऐसे ही। राधे राधे, सभी को हर हर महादेव।